राधा भारद्वाज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ विंटर स्पेशल गोंद के और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जो कि बहुत ही हेल्दी होते हैं और साथ साथ बहुत टेस्टी बनते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, गोंद के लड्डू बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है गोंद। तो ये 1 कटोरी से कम मैंने गोंद लिया है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने थोड़े से लिए हैं बादाम, काजू और थोड़े से ही लिए हैं मैंने पिस्ता, और हाफ कप के करीब लिए हैं मैंने तरबूज के बीज यानी कि पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड्स। हाफ कप लिया है मैंने वॉलनट यानी कि अखरोट। 1 कप लिया है मैंने मखाने। 1 कप लिया है मैंने नारियल का बुरादा। 1 से 1.5 चम्मच लिया है मैंने सौंठ पाउडर, पॉपी सीड्स, किशमिश, तरबूज के बीज, और हाफ नारियल के जो गोला होता है उसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसको भी ग्रेट कर सकते हैं। 2 चम्मच लिया है मैंने बेसन और 2 कटोरी लिया है मैंने आटा, और 300 ग्राम के करीब लिया है मैंने गुड़। तो चलिए, अब मैंने लिया है एक कढ़ाई और इसमें डाला है मैंने 1 चम्मच घी, और घी के पूरी तरह से पिघल जाने के बाद हम इसमें डालेंगे ये बादाम, काजू और पिस्ता। तो इनको हम रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, बस हमें इनको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है और इनको हम निकाल लेते हैं। अब इसी बचे हुए घी में हम ये जितने भी सीड्स हैं ये सब कुछ डाल देंगे, तो भी भून लेंगे। इसी में हम ये तरबूज के बीज, खरबूजे के बीज भी डाल देंगे और पॉपी सीड्स भी। तो ये देखिए, बस अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है इन्हें। और अब इसी कढ़ाई में मैं 1 चम्मच घी और डालूंगी, और इसमें अब हम रोस्ट करेंगे मखाने। तो ये देखिए, मखाने भी रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, अब मैंने बिल्कुल थोड़ा सा घी और डाला है, और अब हम इस नारियल को भी इसी में रोस्ट कर लेंगे। और इसी के साथ साथ जो मैंने बारीक नारियल काटा था उसे भी इन दोनों को इसी के साथ रोस्ट कर लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो ये देखिए, ये रोस्ट हो चुके हैं। तो चलिए इनको भी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, अब मैं 2 से 3 चम्मच, बड़ा चम्मच घी डालूंगी इसमें। तो ये देखिए, घी गर्म हो चुका है, और अब हम इसमें 2 से 3 बैचेस में हम गोंद को फ्राई करेंगे। थोड़ा थोड़ा ही फ्राई करना है इसे। तो ये देखिए, सारे गोंद मैंने फ्राई कर लिए हैं, निकाल लेते हैं इसमें। अब ये देखिए, इन सबको या तो आप मिक्सी ग्राइंडर में दरदरा इसे पीस लीजिए, या फिर एक किसी भी चीज़ की मदद से आप देखिए इनको इस तरह से क्रश भी कर सकते हैं। मैं इन्हें क्रश करूँगी, आप किसी कटोरी, ग्लास, किसी चीज़ की मदद से इन्हें क्रश कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब उसी कढ़ाई में मैंने डाला है घी, और उसमें हम बेसन को भुनेंगे लो फ्लेम पे। तो ये देखिए, बेसन को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे ही भुनना है, और जैसे ही बेसन ये भुनता जाएगा तो ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, बेसन भुन चुका है, और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है उसे हम आटे के साथ भून लेंगे। तो अब हमें आटे को भी अच्छे से भून लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे भुनना है, हमें आटे को जलाना नहीं है, इसे भुनना है। तो ये देखिए, मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से क्रश कर लिया है, और इन्हीं में अब हम ये नारियल और जो हमने बीज रोस्ट किए थे उन्हें भी मिक्स कर देंगे।
और इसी में अब हम ये किशमिश भी मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए आटा भी हमारा अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए अब मैं 1 चम्मच डालूंगी कढ़ाई में घी, और इसी के साथ इसमें ये कटा हुआ गुड़ भी मैं डाल दूंगी, और 1/2 कटोरी डालूंगी पानी। और अब हम गुड़ को मेल्ट होने देते हैं। तो ये देखिए सारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसे मेल्ट करना था थोड़ा सा। तो चलिए अब इसे हम मटेरियल में डाल देते हैं। तो ये देखिए इसे अब हम एक छन्नी की हेल्प से छानते हुए इसमें डाल देंगे और मिलाते भी जाएंगे। तो ये देखिए अब हमें गुड़ को सारे मटेरियल है अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। तो ये देखिए मैंने सारे मटेरियल को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हमें फटाफट से इनके बनाने हैं लड्डू। तो ये देखिए थोड़ा सा मटेरियल हमें लेना है, और ये देखिए लड्डू बनके तैयार है। तो चलिए इसी तरह से सारे लड्डू बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे लड्डू बनके तैयार हैं, और ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।